हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि मेहरगढ़ से है। इसके आगे मैंने सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। तो ये मेहरगढ़, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू पेज 14। आप लोग अपने एनसीईआरटीज़ बुक में पेज 14 में मेहरगढ़ को देखना। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि ये साइट जो है लोकेटेड है फर्टाइल प्लेन में नियर बोलन पास। पास का मतलब होता है एक तरह का दर्रा जो पहाड़ को काट करके बनाया जाता है, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान, मतलब ईरान जाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूट भी माना जाता है मेहरगढ़ को। और ये इसमें बताया गया है कि मेहरगढ़ एक ऐसा जगह था जहाँ पे वुमेन और मेन जो थे वे लोग लर्न किए थे कि ग्रो किस तरह से ग्रो किया जाता है। बार्ले और वीट को वे लोग ग्रो किए थे, फिर रियर के मतलब पाले थे शीप और गॉट को फर्स्ट टाइम इसी एरिया में। इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है ये येलो वाले बॉक्स में विलेजेस। तो विलेजेस एक तरह का ऐसी मतलब ये एक तरह का विशेष सुविधा है। विलेज के ज़्यादातर इंसान जो थे वे लोग एंगेज थे फूड को प्रोडक्शन करने में, मतलब फूड मतलब खेती करने में, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे फिर बताया जा रहा है आर्कोलॉजिस्ट हु एग्जिबिटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल। अर्लीस्ट लेवल मैं थोड़े आगे डिस्कस करूँगी। इससे पहले कि एग्जिबिटेड का मतलब होता है खुदाई करना, इसका मतलब खुदाई करना होता है। तो आर्कोलॉजिस्ट को कुछ खुदाई करने के कुछ साइट्स पे जब वो खुदाई किए हैं तो उनको एनिमल के बोन मिले हैं, अलग अलग एनिमल के बोन मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है दिस इंक्लूडेड बोन ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज द डियर एंड पिग, मतलब कि उन्हें जंगली जानवर के भी हड्डी मिले हैं, डियर एंड पिग यानी कि हिरन और शुअर के। इन लेटर लेवल, अगर आप लोग लेटर लेवल पे आ जाओ तो वहाँ पे मिले हैं बोन शीप और गॉट के। और स्टिल लेटर लेवल, उसके बाद जो लेटर लेवल है उसमें आप लोग आ जाओ तो कैटल के बोन्स मिले हुए हैं। तो मैं आगे बताती हूँ कि ये अर्लीस्ट और लेटर लेवल क्या है। अर्लियर का मतलब होता है पूर्व और लेटर का मतलब होता है बाद। तो इस वर्ड से भी समझ में आ रहा है अर्लियर पूर्व मतलब पहले हुआ होगा और लेटर का मतलब बाद। तो वहीं पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ये वाले जो फोर्थ है, मतलब कि ये वाला जो सरफेस है, इस वाले फोर्थ सरफेस पे यहाँ सबसे पहले जो इंसान थे वे लोग रहना स्टार्ट किए। फिर कुछ जो मतलब वेस्ट मटेरियल था उसे वे लोग डालना स्टार्ट करते गए। फिर उसी जगह पे वे लोग घर को फिर रीबिल्ड घर बनाते गए। तो वो इस तरह का उठता गया, एक तरह का माउंट बन गया, ठीक है। तो ये जो माउंट बना इसी के थ्रू आर्कोलॉजिस्ट पता करते हैं कि अगर जो बोन्स इधर मिले हैं या कुछ पार्टिकल्स इधर मिले हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्लियर लेवल, और ये 1 हो गया लेटर लेवल, मतलब ये पूर्व था, बहुत पहले का था, ये ऊपर है तो लेटर लेवल। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? ठीक है, पूछा गया ये क्वेश्चन कि जब आर्कोलॉजिस्ट खुदाई करना स्टार्ट किए हैं वो सारे साइट्स पे, तो फिर कैसे पता किया गया कि कौन सा लेवल अर्लियर है हमारा और कौन सा लेटर। तो यहाँ पे बताया गया सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन अ फ्लैट लैंड, मतलब इस जगह फोर्थ वाले लेयर पे पीपल जो थे वे रहना स्टार्ट किए। ओवर द ईयर, कुछ सालों बाद, द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज बिकॉज पीपल डिस्कैर्ड वेस्ट मटेरियल एंड जनरली स्टे एंड रीबिल्ड हाउस इन द सेम प्लेस। कहने का मतलब जो लोग थे वे लोग खराब सामग्री को त्याग करने लगे और फिर उसी जगह पर, आमतौर पर उसी जगह पर घरों का पुनर्निर्माण करना स्टार्ट कर दिए। तो आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद, ठीक है, मतलब सालों बाद, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंड, मतलब ये एक माउंड का फॉर्मेशन ले लिया। माउंड का मतलब होता है टीला। So when this mound is dug up, what is found from the upper layer of a mound is generally from a later level
time than what is found from the lower level of the mound which are older। कहने का मतलब कि फिर माउंड को, मतलब इस टीले को का जब खोदना स्टार्ट हुआ तो जो अपर लेयर था, जो ये वाला लेयर था, अपर लेयर था, वो लेटर टाइम था, बाद का टाइम था, और जो लोअर लेयर था, मतलब ये वाला लेयर, वो ओल्डर था, पुराना था। इस चीज़ के बारे में अर्ली, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अर्लियर एंड लेटर लेवल के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। ठीक है, तो कुछ रेक्टेंगुलर तरीके से, मतलब, और कुछ स्क्वायर तरीके का घर भी मिला है। ईच हाउसेस जो मतलब अगर रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, उनका 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होता था, विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज के लिए भी वे लोग यूज़ करते थे। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इस तरह का पिक्चर रहता था, सॉरी, इस तरह के घर रहा करते थे जो कंपार्टमेंट में, ये कंपार्टमेंट में बटे हुए हैं, 4 कंपार्टमेंट हैं यहाँ पे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब कोई भी इंसान मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स होते थे और जो फ्रेंड्स होते थे जनरली उन्हें रिस्पेक्ट दिया करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप इन द बिलीव दैट देयर इज़ अ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। मतलब कि जो वे लोग इंसान थे उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता है। तो ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। ब्यूरियल का मतलब होता है दफनाना, ठीक है, मतलब दफन किया जाना। तो कुछ ब्यूरियल साइट्स भी मिले हैं मेहरगढ़ में, ठीक है। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विथ गॉड्स विच वेयर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। कहने का मतलब कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर इंसान मरे हैं, उन्हें हम लोग दफना रहे हैं, तो उसके साथ गॉड्स को भी दफना दिया जाए, यानी बकरी को, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए खाना की कमी ना हो, फूड्स की कमी ना हो उन लोगों के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है ब्यूरियल कि यहाँ पे एक इंसान को दफनाया गया है और ये गॉड को दफनाया गया, यानी एक स्केलेटन मिला है गॉड और इंसान का, ह्यूमन का। इसके बाद बताया गया है अ क्लोजर लुक में डाउजली हेडिंग का। तो ये कहाँ पे है? ये हमारा आसाम में है, ठीक है, ये हमारा आसाम में है। और फिर बताया गया दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली क्लोज टू रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। ये एक नियर है ब्रह्मपुत्र वैली, जैसे कि मेहरगढ़ किसके नियर था? बोलन पास के नियर था। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली के नियर है और क्लोज रूट है चाइना और म्यांमार जाने का ईजिली। तो वहाँ पे क्या था? ईरान था मेहरगढ़ वाले में। हेयर कुछ स्टोन के यानी कुछ पत्थर के औजार मिले हैं, इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स। मोटर्स एंड पेस्टल का मैंने पहले भी बताया था, ये खल होता है जो कि ग्राइंड किया, मतलब कि पीसा जाता है अनाज इसमें या फिर कोई मसाले इस तरह से, तो इससे भी फाउंड किया गया है। तो ये इंडिकेट ये करता है कि उस समय के जो पीपल थे प्रॉबेबली ग्रो करते थे ग्रेन को और प्रिपेयर करते थे फूड को, मतलब कि अनाज को उगाते थे और खाने को बनाया करते थे। अदर फाइंड इंक्लूड जेडेड को मिला है, मतलब ये एक तरह का ग्रीन कलर का स्टोन जैसा होता है, जो कि अब स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, ये चाइना से मंगवाया गया था। तो ये भी मिला है। फिर ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। फॉसिल वुड का मतलब होता है कि ऐसी लकड़ी जो कुछ साल बाद फॉसिल में कन्वर्ट हो जाए और वो स्टोन बन जाता था, तो ये काफ़ी हार्डर होता था, ये भी मिला है और पॉटरी भी मिला है। इस चैप्टर में बस इतना ही। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा था कि पहले तो हम लोग हंटर गैदरर्स के बारे में चैप्टर 2 में पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ओवरव्यू देखे थे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर चैप्टर 2 में हम लोगों ने करीबन आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो चले जाइए तो उस समय जो पीपल रहा करते थे हम लोग उनका नाम हंटर गैदरर के तरीके से दिए थे।
हंटर गैदरर्स। तो वे लोग अपने खाना को किस तरीके से, मतलब उन लोगों का ज़िंदगी क्या था, कैसे रहा करते थे, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में जाने थे, जो एक पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक साइट था। ठीक है, तो वो लोग खाना को इकट्ठा करते थे, फिर हंटिंग किया करते थे, ये सब चीज़ हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े। फिर चैप्टर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अब हंटिंग से हटकर, मतलब पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक साइट में तो हंटिंग ही हुआ करता था, और फिर इसके बाद नियोलिथिक साइट में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट होता है, हर्डिंग कैसे स्टार्ट होता है, इस चीज़ के बारे में जाने चैप्टर 3 में ही हम लोग। फिर चैप्टर 3 में डोमेस्टिकेशन के बारे में जाने। फिर हम लोगों ने कुछ साइट्स देखें कि कौन कौन से नियोलिथिक के कौन कौन से साइट्स हैं। पैलियोलिथिक के भी साइट हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था, 3 साइट था, हुंसगी, कुरनूल, भीमबेटका, एक पटने भी था जहाँ पे ऑस्ट्रिच मिला था। नियोलिथिक के भी बहुत सारे साइट हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, कोलदियावा हो गया, महागरा हो गया, गुफक्रालकल हो गया, बुरजा होम हो गया, चिरांद हो गया, हलूर हो गया, पयमपल्ली हो गया। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा डाउजली हेडिंग पढ़ा, या फिर मेहरगढ़। तो ये सब नियोलिथिक का एक साइट है। ठीक है, इतना कुछ हम लोगों ने जाना। फिर एक सेटल लाइफ के तरफ हम लोग जाने लगे थे, तो वो चीज़ इस चैप्टर में हम लोग समझे। फिर इन लोगों का रीति रिवाज कैसा था, प्रथाएं कैसी थी, ये सब जाने। फिर एक आता है ट्राइब्स, तो ये क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, जो कि लास्ट वीडियो में ही मैंने इसके बारे में बताया था। इसके बाद हम लोग फिर मेहरगढ़ को देखे डिटेल में, अर्लियर और लेटर लेवल के बारे में जाने। फिर इसके बाद हम लोग डाउजली हेडिंग को अच्छे से समझे कि वो कहाँ था, वहाँ पे क्या क्या मिले। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।